Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. In previous lectures, we have studied about problem solving steps, flowcharts and examples of flowchart. Today we are going to start third topic of unit number 1, that is algorithm. आज हम एल्गोरिदम को डिटेल से पढ़ेंगे. बेसिकली एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस. Today we will discuss the concept of algorithm in detail. बेसिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेन स्टेप्स को अपनी आसानी के लिए हम नेचुरल लैंग्वेज में लिख लेते हैं. An algorithm is a set of steps to solve a problem. It is written in a natural language, so it is easily understandable by humans. For example, to solve the problem of preparing tea, we can follow these steps. एक चाय को बनाने का एक प्रॉब्लम है, उसके लिए हम डिफरेंट मेन स्टेप्स को लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, स्टार्ट, टेक अ केटल, pour water in it, put the kettle on fire, add sugar and milk, wait till it boils, remove the kettle from fire and end. ये वो डिफरेंट मेन स्टेप्स थे जो चाय को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इनको हमने लिख लिया तो बेसिकली चाय को बनाने के लिए ये एक एल्गोरिदम था. सबसे पहले हमने केटल ली, उसमें पानी डाला, उसको आग के ऊपर रखा और फिर अदर मटेरियल्स ऐड किया, उसको बॉयल किया और फिर केटल को रिमूव कर लिया. तो दिस सेट ऑफ स्टेप्स कैन बी कॉल्ड एल्गोरिदम फॉर टी प्रिपरेशन. कंप्यूटर के थ्रू भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. इसके लिए पहले एल्गोरिदम डिजाइन किया जा सकता है, मींस बेसिक स्टेप्स को नेचुरल लैंग्वेज में लिख लिया जाता है और इसके बाद इन बेसिक स्टेप्स को कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट कर लिया जाता है. We first formulate an algorithm for the problem and then translate that algorithm into a set of instructions for the computer. Usually an algorithm takes an input and then after processing produces some output. सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, फिर उसको फ्लो चार्ट की सूरत में लिख लिया जाता है और फिर उन फ्लो चार्ट की मदद से हम मेन स्टेप्स को एल्गोरिदम में लिख लेते हैं, मींस नेचुरल लैंग्वेज में लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए और फिर उसको कंप्यूटर प्रोग्राम में ट्रांसलेट कर लिया जाता है जो कि बेसिकली सॉल्यूशन होता है. नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिदम कितना इंपॉर्टेंट है. रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन प्रोवाइड करता है. An algorithm has a vital role in problem solving as it provides a step by step guide to the problem solve. तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन प्रोवाइड करता है. बेसिकली ये सॉल्यूशन के लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है. अमूमन कंप्यूटर प्रोग्रामर पहले एल्गोरिदम को लिख लेते हैं और फिर इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड में ट्रांसलेट कर लिया जाता है या लिख लिया जाता है. द डिजाइनर ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट मेक अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड देन इनकोड्स द फ्लो चार्ट इनटू एन एल्गोरिदम. जैसे ये पिक्चर में नीचे आपको दिखाया गया है, ब्रीफ किया गया है कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम था आपके पास, उसके बाद आपने उसको फ्लो चार्ट में लिख लिया स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फिर इन स्टेप्स को आपने एल्गोरिदम की फॉर्म में नेचुरल लैंग्वेज में लिख लिया और फिर उसके बाद एल्गोरिदम के बाद इसको कंप्यूटर प्रोग्राम में इनकोड कर लिया जाएगा. नेक्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम. एल्गोरिदम को लिखने के लिए कुछ नोटेशंस या कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनमें कुछ आपकी बुक में 7 गिवन है. स्टार्ट, इनपुट, सेट, इफ एल्स, गो टू, आउटपुट एंड स्टॉप. ये कुछ कीवर्ड्स हैं, नोटेशंस हैं जो यूज की जाती हैं एल्गोरिदम को लिखते हुए. सबसे पहले जो फर्स्ट है वो है स्टार्ट. किसी भी एल्गोरिदम को स्टार्ट करने के लिए ये कीवर्ड यूज किया जाता है. बेसिकली एल्गोरिदम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये. इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम. एवरी एल्गोरिदम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग पॉइंट. दूसरा कीवर्ड हमारे पास होता है इनपुट. इस स्टेप में यूजर से डाटा इनपुट करवाया जाता है और कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को स्टोर करवाया जाता है. Input is used to get input from a user and store it in computer memory with some name. और यहाँ इसको कुछ नेम भी साथ असाइन कर दिया जाता है. नेक्स्ट वन इज सेट. इस स्टेप में कंप्यूटर मेमोरी में मौजूद डाटा को नाम दे दिया जाता है, कोई भी नेम असाइन कर दिया जाता है या फिर जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको चेंज भी किया जा सकता है, उसकी वैल्यू को अपडेट भी किया जा सकता है.
It is used to give name to data in computer memory. It is also used to update the value of existing data. Next one is if else. इफ एल्स कीवर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. ये बेसिकली कंडीशनल सिचुएशन में यूज किए जाते हैं. इफ एल्स को तब यूज किया जाता है जब कोई कंडीशन यूज हो रही हो, कंडीशन को चेक किया जाता है. कंडीशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स होगी. अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ से रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, वरना एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा. If else is used to check the condition. For example, the condition like if A is greater than B. A condition is evaluated as true or false. In case the condition is true, then the statement related to if part are executed. Otherwise, the statement of else part are executed. Suppose यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, सिनेरियो है. एक आपके पास एक वेरिएबल है और B है. A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 7 है. यहाँ पे अगर आपके पास कंडीशन है इफ A इज लेस देन 5 तो C की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 10. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर C की वैल्यू आ जाएगी 20. एल्स पार्ट ऑप्शनल भी हो सकता है. नेक्स्ट वन इज गो टू स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट उस टाइम यूज की जाती है जब एल्गोरिथम के किसी सर्टेन स्टेप पर हमें जाना हो. ये मोस्टली लूप में यूज की जाती है. लूप एक तरह का रिपीटिंग स्ट्रक्चर है जो आप डिटेल से आगे पढ़ेंगे. तो बेसिकली गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम. इट इज यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप्स. नेक्स्ट वन इज आउटपुट. ये आउटपुट कीवर्ड जो है वो आउटपुट वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज किया जाता है और फिर एल्गोरिथम को एंड करने के लिए स्टॉप कीवर्ड यूज किया जाता है. बेसिकली ये टर्मिनेशन पॉइंट होता है. स्टॉप इज द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम. तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो एल्गोरिथम को लिखने के लिए यूज किए जाते हैं. सो इट वाज योर टुडेज लेसन. इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है और इसकी लर्निंग भी कर लेनी है. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड प्रोटेक्ट यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.